आप में से सब कोई कहीं ना कहीं से गांव से कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। किसी के मम्मी, किसी के पापा, किसी के मम्मी की मम्मी, किसी के पापा, किसी के पापा की मम्मी, कहीं ना कहीं गांव से रिलेटेड हो। अगर आप गांव से थोड़ा भी कहीं से रिलेशन है, एक बार चेक करिएगा गांव का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। द रिचेस्ट पर्सन इन एनी विलेज कौन होता था? आपको मैं बताता हूं, आप सर्वे करके देखिएगा। द रिचेस्ट पर्सन इन एनी विलेज कौन होता था? वो होता था जिसके घर में बगीचे होते थे। मतलब जिसके पापा के पापा ने, पापा के दादाजी ने, दादाजी के दादाजी ने कुछ पेड़ लगाए। जिसके भी घर में बगीचे हैं, आप सर्च करिएगा, जिसके भी घर में बगीचे हैं वो अमीर इंसान। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरेंद्र त्रिपाठी और मैं आपका एडुट्री के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। मैंने आपको स्टोरी बताई, क्यों बताई? एक्चुअल में जो दादाजी, नाना जी, दादाजी के दादाजी, पापा जी के दादाजी और मम्मी जी के नानी जी थे, वो लोग विजनरी थे। वो लोग फ्यूचर को देखते थे। वो लोग के अंदर पेशेंस था। वो लोग भविष्य को देख पाते थे, भविष्य में इन्वेस्ट कर पाते थे। हम वो नहीं कर पाते, इसलिए वो अपने ज़माने में अमीर बन गए और हम अमीर नहीं बन पाए। ऐसा क्या होता था? देखिए, जब वो पेड़ लगाते थे, जब वो बगीचा लगाते थे, उनके पास दो ऑप्शन था। खेत है, उस खेत में मैं चावल लगाऊंगा, गेहूं लगाऊंगा, दाल लगाऊंगा, शुगर केन लगाऊंगा, पल्सेस जो भी है वेजिटेबल्स लगाऊंगा। वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में तैयार हो जाएगी। उसको मैं बेच दूंगा और पैसे कमाऊंगा। लेकिन अगर मैं उसके अंदर कोई आम का पेड़ लगा दूंगा, कोई कटहल का पेड़ लगा दूंगा, इस सिचुएशन में होगा क्या? मुझे 15-20 साल इंतज़ार करना पड़ेगा और 15-20 साल के बाद फिर उसमें फल आएंगे। जब उसमें फल आएंगे तो वो इतने आएंगे कि मैं आराम से खाऊंगा, मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप अपने खेत में शुगर केन, वीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स लगा के रोज़ रोज़ खा रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन, अगर आपको ज़रूरत है तो खाना पड़ेगा। और क्या आपके पास ऐसी कोई ज़मीन है जिसके अंदर आम के, कटहल के कुछ पेड़ लगा दें और कुछ सालों तक छोड़ दें, और जब वो साल कंप्लीट हो जाए, वो पौधे बड़े हो जाएं, तो आप जाके उससे फल तोड़ें और खाएं, फल तोड़ें और खाएं। इवन फल देते देते वो सूख जाएं तो उसकी लकड़ी बेचें और खाएं। सेम कंसेप्ट शेयर मार्केट में है। जिसका आपको करना क्या है, आपके पास पैसे हैं, आप उस पैसे को लगाते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। 20 में खरीदा, 21 में बेचा, 21 में खरीदा, 22 में बेचा, 22 में खरीदा, 25 में बेचा, 25 में खरीदा, 15 का हो गया। आप ये कर लीजिए। जैसे वहाँ पे भी फसल लगाई और फसल जल गई। इस बार बारिश नहीं हुई, इस बार भैंस ने खा, लेकिन एक बार पेड़ बड़ा हो गया ना, एक बार पेड़ थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसको ना ही पानी की ज़रूरत है, होता रहेगा, वो निकाल, उसकी जड़ें दे देंगे, उसको ना ही आपको खाद डालना है, फिर बगीचा बनेगा। सेम हैपेंस इन द शेयर मार्केट। अगर आपने अच्छे शेयर में लगा के छोड़ दिया 2-4-5 साल उसको रहने दिया, आपकी वो पेड़ बनेंगे, बगीचे बनेंगे जो बाद में बहुत फल देंगे। मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ अपने नाना जी, दादाजी, चाचा जी, पापा जी के दादाजी, मम्मी जी के नानी जी से सीखिए। क्या सीखिए? पहला, पेशेंस। दूसरा, रिस्क टेकिंग। तीसरा, भाई दूसरों के चक्कर में नहीं पड़ना, दूसरे क्या कर रहे हैं वो नहीं करना, हमें करना है। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले देखा कौन सा खेत खाली है जिसको मैं छोड़ सकता हूँ, स्पेयर है, उसको मैं छोड़ दूंगा और उसमें मैं पेड़ लगा के छोड़ दूंगा। आपको भी अपने स्पेयर पैसे देखने हैं। दूसरा, फिर उन्होंने रिसर्च किया, इसमें मैं कौन सा पेड़ लगाऊं, इस एनवायरनमेंट के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से, टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, सेल्स के हिसाब से, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से कौन सा पेड़ लगाऊं। पता चला मैंने कोई ऐसा पेड़ लगा दिया जो इस एनवायरनमेंट में होता ही नहीं, तो नहीं लगाएंगे ना, वो फिर तो 10 साल वेस्ट हो जाएंगे, वो लैंड भी वेस्ट होगी। तो सेम वे आपको भी पहले अपने स्पेयर पैसे देखने, ये पैसे हैं, फिर इस पैसे को मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, क्या देखेंगे? वही 4 चीज़ें। पहला देखा, कंपनी सेल करती है कि नहीं, सेल 15, 16, 18% से बढ़ रहा है कि नहीं, कंपनी प्रॉफिट करती है कि नहीं,
प्रॉफिट जो है 15, 16, 18% से हर साल बढ़ रहा है कि नहीं, कंपनी का प्रॉफिट कैश में आता है कि नहीं, कैश फ्लो जो है 15, 16, 18% से बढ़ रहा है कि और नहीं। और लास्ट चीज़, मैनेजमेंट चोर तो नहीं है, जो मैनेजमेंट है उसकी इंटीग्रिटी पे कोई शक नहीं। ये आपका क्या हो गया, जो कंपनी सिलेक्शन है वो आपका हो गया पौधा, और जो पैसा आपके पास है वो आपका हो गया फील्ड, खेत, स्पेयर खेत में उस कंपनी को लगा के 15 साल छोड़ दो, 20 साल छोड़ दो, उसके बाद देखो मज़ा देखो। कोई भी इंसान जो 18, 20 साल, 25 साल इस इक्विटी मार्केट में रह गया वो गरीब नहीं होता है। लेकिन रहने का मतलब ये नहीं आज खरीदा कल बेचा, कल खरीदा परसों बेचा, परसों खरीदा बेचा। मैं तो 20 साल से हूँ सर, तुम 20 साल से जो कर रहे हो ना करते तो ज़्यादा अच्छा होता। बेटर है 10 रुपये लगाएं, 100 रुपये मत लगाएं। बेटर है एक कंपनी का एक शेयर खरीदें, 100 कंपनियां ना खरीदें, लेकिन 10 साल तक लगा के रखें, अपनी रिसर्च करें, उसको इवेलुएट करते रहें, देखते रहें, सीखते रहें। बेटर करना है तो उसको और अच्छी कंपनी में चेंज भी कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे, लेकिन छोटा धान नहीं होगा ना मुझे, गेहूँ नहीं होगा ना मुझे, ये लौकी लगा दिया, पता चला मंडी में बिकी नहीं रही, टमाटर लगा दिया, इतना टमाटर हो गया कि मंडी में देखा होगा ना किसान आलू फेंक देते हैं। कभी आपने सुना है कि किसानों ने खेत से कटहल लाए, आम लाए और फेंक दिया? नहीं होता जी। 20 साल का है, आम का फल आया और आप भी आम खाते, हम भी आम खाते, आलू रोड पे फेंका जाता, क्यों बिकता नहीं? प्लीज़ इस सीजनल से बाहर निकलिए, इंजॉय करेंगे। धन्यवाद।